मैम आ गई। वीडियो बंद कर। हटना, मैम को देखने दे। अरे हट जा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। विपुल कैमरा ऑफ करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और यार मैं तो ना आई हुई कौन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शौर्य कैमरा ऑफ करो। ओके, अभी तो पुलिस चलो म्यूट कर लो, सभी स्टूडेंट म्यूट कर लो। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर की वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम, एकदम ठीक से आ रही है। स्टूडेंट मैम, यस यस वंस बोलो। ढंग से दिखाई नहीं दे रहा मैम व्हाइट बोर्ड। वो क्या है, मौसम थोड़ा ऐसे हो रहा है ना खराब, इस वजह से अभी दिख जाएगा। आज थोड़े है ना, जो आपके जो शब्द है वो थोड़ी मोटी लिखूंगी, ठीक है, जो दिख जाएगा। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर था ना 6 फिजिकल एंड Yes, ma'am. केमिकल चेंज, वो कंप्लीट कर लिया था। हमने एग्जाम्पल भी लिए थे कि किस प्रकार से हम कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ, उसमें हम किस प्रकार से चेंज करवाते हैं। ठीक है, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 गेटिंग टू नोन प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है गेटिंग टू नो प्लांट्स। क्या आप प्लांट्स के बारे में क्या जानते हो? प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनोगे, एक एक चीज सुनोगे तो ही समझ में आएगी आप लोगों को। आवाज ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ यस मैम। प्लांट्स की, कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोई प्लांट झाड़ी टाइप का होता है, कोई लताओं में होता है, कोई बिग प्लांट्स होता है, किसी के फ्लावर आते हैं, किसी के फ्लावर भी नहीं आते, किसी के मतलब हम बात करते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें हम 3 प्रकार के प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो है फर्स्ट है हर्ब्स, सेकंड है सर्ब्स एंड 3 है ट्री। दैट मीन्स ऐसे प्लांट जिनके शाखाएं नहीं होती, जिनके शाखाएं नहीं होती, स्टेम नहीं पाई जाती, उन प्लांट्स मैम को फर्स्ट हम पोजीशन क्या है? क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड वाला मैम कौन सा है? फर्स्ट है हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स, ये है सर्ब्स, ये है ट्री। अभी आप लोगों को इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताऊंगी, तब आराम से समझ में आ जाएगी कि हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं। हमने ट्री के बारे में तो पढ़ा है, और ट्री तो हम जानते भी कि ट्री क्या होते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हर्ब्स की। और हर्ब्स का मीन्स होता है जड़ी बूटियां। तो ऐसे प्लांट्स हम बात करते हैं कि ऐसे प्लांट जिनके ब्रांचेज नहीं पाई जाती, दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनके शाखाएं नहीं पाई जाती, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। और इसके अंदर हम लेते हैं जड़ी बूटियों को, जितनी भी जड़ी बूटियां है, ठीक है, क्लाइंबर्स है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं लताएं, बेल, ठीक है, जिनकी शाखाएं थोड़ी होती है, नहीं, वो जड़ी बूटियों के रूप में होते हैं। जैसे अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा कौन सा प्लांट्स काम आ रहा है हमारे? नीम लोई, जड़ी लिंगलोई। नीम की लोई, ठीक है, नीम लोई बोलते हैं। यस मैम। उसको हम उसका काढ़ा बना के हम लोग पीते हैं, तो वो कौन से प्लांट में आता है? हर्ब्स में। हर्ष में। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ब्रांचेज नहीं पाई जाती, उनको हम बोल सकते हैं हर्ब्स। जब बात करती हूँ सर्ब्स की, तो ऐसे प्लांट्स जिनके ब्रांचेस तो होती हैं, शाखाएं तो होती है, लेकिन वो क्या होती हैं? बिल्कुल कम होती है। एक तो हम बड़े प्लांट्स की बात करें कि बड़ा प्लांट्स है, उसकी तो खूब सारी शाखाएं होती है, तो एक बड़ा प्लांट बनाती है।
ठीक है। लेकिन सर्प्स की बात करूं तो सर्प्स में क्या होता है, शाखाएं तो होती हैं लेकिन एक दो ब्रांचेज ही पाई जाती है। ठीक है। जबकि ट्री की बात करूं, और ट्री का तो हमें पता है कि ऐसा प्लांट जिसकी साइज क्या होती है, फुल होती है, और उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, तना हार्ड होता है। जैसे हम बात करें नीम के प्लांट्स की बात करें, अशोक के प्लांट्स की बात करें, या फिर हम बात करें मैंगो के प्लांट्स की बात करें, ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है उनकी साइज इस प्रकार होती है और उनके जो ब्रांचेज है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं फिर, ट्रीज। ठीक है। समझ में आ गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हर्ब्स की। क्या होते हैं देखो, वेरी स्मॉल प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं कि वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन। तो फर्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, वेरी स्मॉल प्लांट। एक तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक तो क्या है, ये सबसे छोटा प्लांट्स होता है। इसके साथ ही क्या होता है, सॉफ्ट। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ये राइटिंग करना है क्या? मैम ये नहीं, राइट करना है क्या? नहीं करना, ओनली समझना है। ठीक है। मैम व्हाट्सएप पे भेजोगे? यस, आपके जो नोट्स है मैं ठीक व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। राइट कुछ ही नहीं करना आप लोगों को, तो बस ध्यान से समझना है। ठीक है, समझना है। ठीक है। इसके बाद करूं ग्रीन स्टेम। देखो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली, क्या होता है, वेरी स्मॉल। जो हर्ब्स होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती है वो छोटी होती है। ठीक है। सॉफ्ट होती है, उनकी जो हम बात करते हैं जो बेल होती है उनकी जब हम स्टेम को देखते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ग्रीन स्टेम, और उनकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है। यस या नो। जबकि हम ट्री की बात करें, उनकी यस मैम। स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है, Yes, ma'am. ब्राउन या ब्लैक कलर की। जबकि हम बात करें जड़ी बूटियों की तो उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, ग्रीन होती है। इसके बाद सेकंड है इसका कैरेक्टरिस्टिक, विच हैव नोट वन या मोर देन ब्रांचेज। मैं बात कर रही हूं कि जो हर्ब्स होती है वो विच हैव नोट नहीं रखती, ना तो एक ब्रांच रखती है ना एक से ज्यादा ब्रांच रखती है। तो क्या हुआ कि जो हर्ब्स की जो टहनियां होती है उनमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाती, एक भी ब्रांच नहीं पाई जाती, तो ये क्या कहलाती है, हर्ब्स। समझ में आ गया? मैम एक Yes. कॉपी समझा दो। देखो फर्स्ट पॉइंट तो था हमारा कि जो हर्ब्स होती है, जो जड़ी बूटियां होती है, इसको हम हिंदी में जड़ी बूटियां बोलते हैं। तो ऐसा प्लांट्स जिसमें एक या एक से अधिक जड़ें नहीं पाई जाती, एक ही नहीं पाई जाएगी, तो एक से अधिक कहां से पाई जाएगी, तो विच हैव नॉट वन और मोर देन ब्रांचेज। दैट मीन्स जो हर्ब्स होता है वो ब्रांच नहीं रखता, उसमें शाखाएं पाई ही नहीं जाती, ना तो एक पाई जाती ना दो पाई जाती, शाखाएं पाई नहीं जाती। इसमें ब्रांचेज क्या होती है, एब्सेंस होती है, एब्सेंट होती है। समझ में आ गया? इसके अलावा आप कैसे पहचानोगे, आपको 3 प्लांट्स दे दिए मैंने, तो आप आराम से उसको टच करके उसको देखे आराम से बता सकते हो कि हाँ ये बेल टाइप में है, इसका जो स्टेम है वो भी ग्रीन है, टच करने पे देखा तो सॉफ्ट भी है, दैट मींस ये तो हर्ब्स है। बता सकते हो ना? जबकि हम ट्री की बात करें, आपके सामने 3 प्रकार के प्लांट्स रख दे हम लोग, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो। अभी मैं एक एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी आप लोगों को, तब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ कि जो हर्ब्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। वो कैसे? दैट मीन्स एक तो होती है एनुअल हर्ब्स,
एनुअल का मीन्स होता है जो सीजन में एक ही बार बोई जाती है। ऐसी हर्ब्स, ऐसी प्लांट्स जो सीजन में केवल एक बार बोया जाता हो वो क्या कहलाता है? एनुअल हर्ब्स। तो दे आर 3 टाइप्स। मैम कौन से हर्ब्स? दे आर 3 मैम यस यस बोलो। मैम कौन से हर्ब्स? यस बता रही हूँ ना, तो लिख रही हूँ मैं, ये रही एनुअल हर्ब्स। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वार्षिक। दैट मीन्स ऐसा प्लांट्स या ऐसी हर्ब्स या ऐसी जड़ी बूटी जो एक ही सीजन में बोई जाती हो, चाहे से वो सर्दी में बोलो चाहे से गर्मी में। जैसे मैं बात करूं गेहूं के प्लांट्स की, वो साल में एक बार ही बोया जाता है ना, यस या नो? और क्या आपने गेहूं के प्लांट्स की कभी स्टेम देखी है क्या, ब्रांचेस देखी है क्या? नहीं, वो तो एक बिल्कुल एक सिंगल प्लांट्स होता है, यस या नो? तो यस मैम। यस मैम। जो यस मैम। यस मैम। इसको हम बोल सकते हैं डेट लीव्स ओनली वन सीजन। ऐसी ब्रांच जो ओनली वन सीजन के लिए होती हो क्या कहलाती है? एनुअल हर्ब्स। समझ में आ गया कि ऐसा प्लांट्स जो ओनली एक ही सीजन के लिए बोया जाता हो क्या कहलाता है? हर्ब्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करूं मैं, वीट, मैम गेहूं की बात करती हूँ। यस यस मैम मैम हर्ब्स के नेम बताइए प्लीज। क्या हुआ? मैम हर्ब्स के नेम। हर्ब्स के नेम बताती हूँ। जैसे हम बात करें इसमें 3 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तीनों टाइप में अगर एनुअल की बात करती हूँ तो एनुअल में मस्टर्ड है, सरसों, जो ओनली एक ही सीजन में बोई जाती है, पूरे साल में 6 महीने में एक ही फसल होती है ये। गेहूं की बात करूं, मक्का की बात करूं, ठीक है, इसके बाद बाजरे की बात करूं, जितनी भी ये फसल है वो क्या होती है? सीजन में एक ही बार बोई जाती है, ठीक है? तो इसमें हम बात करें तो वीट, गेहूं, यस बोलो। मैम सीजन में एक ही बार क्यों बोई जाती है ये चीजें? देखो अलग अलग फसल के लिए क्या होता है, अलग अलग सीजन होता है। जैसे आप गेहूं की फसल की बात करो, गेहूं की फसल को आप गर्मियों में बो के देखो, क्योंकि गेहूं की जो फसल होती है उसको वाटर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यस या नो? और जब हम बात करें कि इसको सर्दियों में क्यों बोया जाता है, उसी सीजन में क्यों बोया जाता है, क्योंकि हमें पता है सर्दियों में इतनी धूप नहीं पड़ती और फसल को इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती, जबकि हमें पता है गेहूं हो, जौ हो, ठीक है, इन फसल को हम अधिकतर सर्दियों में बोते हैं क्योंकि इनको हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये फसल अच्छे से ग्रोथ करे। लेकिन जब मैं बात करूं किसकी, बाजरे की, बाजरे की फसल ऐसी है जिसको अगर हम कम वाटर भी प्रोवाइड करवाए, ठीक है, तो भी वो फसल आराम से हो सकती है। तभी उसको हम गर्मियों के मौसम में बोते हैं, चाहे से कितनी ही धूप पड़ जाए, क्योंकि हमें पता है बाजरे की फसल तो हम बरसात से भी आराम से क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि बाजरे की फसल को पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसमें हम सीजन के हिसाब से फसल बोते हैं कि ये फसल इस सीजन में सबसे अच्छी हो सकती है। वाटर को देखते हुए, जो हमारा वायुमंडल उसमें नमी को देखते हुए कि कितनी धूप है, कितनी सर्दी है, तो जो ये फसल होती है वो भी सीजन पे डिपेंड होती है। सीजन के अलावा अगर हम इन फसल को बोए ना तो वो फसल उसकी उर्वरकता या हम बोले वो हमें अच्छे से जितनी हमें चाहिए उतनी हमें प्राप्त नहीं होती। तो समझ में आ गया कि उनको एक ही सीजन में क्यों बोया जाता है। निहारिका कैमरा ऑफ करो, ठीक है? तो समझ में आ गया कि इनको एक ही सीजन में क्यों बोया जाता है, यस या नो? यस मैम।
ओके मैम। इसके बाद में बात करूं, सेकंड है अपना बाइनियल हेर्ब्स। बाइनियल का मीन्स है कि इसको हम सीजन में 2 बार उगा सकते हैं। कुछ फसल तो ऐसी भी होती है जो सीजन में दोनों बार होती है, जैसे टमाटर की फसल हम सर्दियों के टमाटर भी बोते हैं, गर्मियों की टमाटर भी बोते हैं, ठीक है। जबकि कुछ फसल ऐसी होती है जो 12 महीने में, ओनली 6 महीने में ही हम उनको उगाते हैं। डेट मीन्स 2 सीजन होते हैं, एक साल में 2 सीजन होते हैं, एक गर्मियों का सीजन, एक सर्दियों का सीजन। तो एक फसल तो सर्दियों को देखते हुए बोई जाती है, एक फसल गर्मियों को देखते हुए बोई जाती है। तो समझ में आ गया है। तो बाइनियल हेर्ब्स का मीन्स होता है कि ऐसी फसल जो दोनों सीजन्स में हो। तो हम बोल सकते हैं दैट लिव 2 सीजन। ऐसी फसल जो दोनों सीजन में बोई जाती हो वो क्या कहलाती है? बाइनियल, द्विवार्षिक जड़ी बूटियां या पौधा। तो उसके हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है रेडिश। इसका एग्जाम्पल है रेडिश, मूली। मूली की जो फसल है, कैमरा ऑफ करो, म्यूट कर लो। जो मूली की जो फसल है, मूली बोते हैं, उसको हम दोनों सीजन में क्या कर सकते हैं? बो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूं कैरेट, जो कैरेट होता है उसकी फसल को भी हम दोनों सीजन्स में बो सकते हैं, ठीक है। ETC समझ में आ गया कि एनुअल होती है। यस बोलो। उन्हें एक बार एनुअल वाला वापस समझा दो। देखो, हेर्ब्स में 3 प्रकार की प्लांट्स होते हैं या फसल्स होती है। उसमें सबसे पहले हम बात करें एनुअल। एनुअल का मीन्स होता है एक वर्षीय वार्षिक जड़ी बूटियां। वार्षिक का मीन्स होता है कि एक साल, दैट मीन्स 12 महीने में हम 2 तरह की फसल बोते हैं। वो 6-6 महीने का जो सीजन आता है, 6 महीने का सीजन आता है गर्मियों का, 6 महीने का सीजन आता है सर्दियों का। तो उस 6 महीने की सीजन को देखते हुए हम क्या करते हैं? फसल ग्रो करते हैं, ठीक है, फील्ड के अंदर। तो एनुअल की बात करूं तो एनुअल के अंदर ओनली हम 12 महीने में ओनली एक सीजन की ही फसल बो सकते हैं, चाहे से वो गर्मियों की हो चाहे से सर्दियों की। तो ऐसी फसल जो ओनली एक ही सीजन में बोई जाती है, और एक सीजन का मीन्स होता है कि एक साल में ओनली एक ही बार बोई जाती है, ठीक है। तो जैसे वीट की बात करूं, सर्दियों में हम वीट को बोते हैं, ठीक है। अब जो दिन आएंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के दिन, तब हम किसकी फसल बोते हैं? वीट की। जो हमें मार्च या अप्रैल में उसकी कटाई करते हैं। दैट मीन्स वो कौन सी सीजन? एक सीजन की फसल हो गई, 6 महीने की फसल। तो ऐसी फसल जो साल में एक बार ही बोई जाती हो, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन बाइनियल की हेर्ब्स की बात करें तो ऐसी फसल जो साल में कितनी बार बोई जाती हो? दोनों सीजन्स में बोते हैं। हम उसको गर्मियों में भी बो सकते हैं और सर्दियों में भी बो सकते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद एक प्रकार की यस, इसके बाद थर्ड प्रकार की है पीनियल हेर्ब्स। ठीक है, इस फसल को हम बोल सकते हैं 2 इयर्स। तो ऐसी फसल जिसको हम 2 साल से ओनली एक बार बो सकते हैं, ओनली 2 साल में, 2 इयर्स में ओनली 1 बार। और वो फसल हमारे तो होती ही नहीं है। मैम उन फसलों का नेम क्या है? बता रही हूँ तो आराम से देखो। तो ऐसी फसल जो 2 साल में ओनली एक बार बोई जाती हो, उस फसल का नाम है केन्या। ये हमारे नहीं बोई जाती, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को हेर्ब्स की हेर्ब्स क्या होती है? हेर्ब्स होती है कि ऐसा प्लांट्स
जिसकी जो क्या हो, स्मॉल हो, सॉफ्ट हो और उसकी जो स्टेम हो, तना हो, वो ग्रीन हो, क्या कहलाता है? यस बंस बोलो। क्या नाम है ये? हम इंडिया में मैम नहीं पाई जाती, तो हम कहाँ पाई जाती है? इंडिया तो में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे नहीं पाए जाते। देखो, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग जो सोयल्स है वो होनी चाहिए, वाटर, क्योंकि हमें पता है कहीं पे जो सोयल है वो ज्यादा मात्रा में है, कहीं की सोयल अलग है, कहीं की सोयल ब्लैक है, कहीं की कैसी है। तो हम भूमि की उर्वरकता को देखते हुए क्या करते हैं, फसल ग्रो करते हैं। अगर हम इसको बोए भी तो हमारी ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। सीजन के साथ साथ इनको हम, इनका जो इन्वायरमेंट होता है फसल के लिए, वो भी देखते हैं कि यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ पे नमी कितनी है, सर्दी कितनी है, यहाँ वाटर कितना है, यहाँ की सोयल कैसी है। हाँ बोलो। मैम आपने ऐसे अभी वो बोला था ना, 2 साल में एक बार फसल बाई जाती है, वो वाली फसल का नाम बता दीजिए। बता दिया ना, ये रहा केन्ना। केन्ना की फसल है जो 2 साल में ओनली एक बार ही बोई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, हर्ब्स। और इसके जो प्लांट्स होते हैं वो भी देख लो। जैसे हम बात करें, गेहूं का प्लांट्स होता है, ये इसकी जो जड़ें हैं वो है, ठीक है, ये यहाँ पे सोयल है, जैसे ये वीट का प्लांट्स है। क्या आपको इससे कोई ब्रांच दिख रही है क्या? नहीं, तो ये क्या है, हमारी हर्ब्स। ठीक है, इसी प्रकार हम कैरेट्स का प्लांट्स बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल ये एनुअल हर्ब्स का एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम बात करें बाइनियल हर्ब्स की बात करते हैं, और बाइनियल हर्ब्स की बात करते हैं तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं रेडिश का, ये क्या है हमारी रेडिश। इस ये कौन सी फसल है, बाइनियल। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, रेडिश का, मूली का। ये बात करूं ये वीट का। इसके बाद एक है हमारी कैना। कैना का जो प्लांट्स होता है वो इसे मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर इसके ब्रांच नहीं होगी तो वो भी इसी साइज में हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गए कि इनकी जो प्लांट्स होते हैं उनकी साइज भी किस प्रकार से होती है। यहाँ तक समझ में आ गए सभी स्टूडेंट को? मुझे नहीं लगता अगर किसी स्टूडेंट को हेल्थ में अभी भी प्रॉब्लम है, फिर बोल रही हूँ आप लोगों को ध्यान से सुन लो एक बार। देखो ध्यान से सुन लो आप लोग, जो प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें 3 प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। हमने ट्रीज के बारे में तो सुन लिया कि हाँ पेड़ होते हैं, लेकिन 2 प्लांट्स और होते हैं जिनको हम बोलते हैं हर्ब्स एंड सर्ब्स। हर्ब्स का मीन्स होता है कि ऐसा प्लांट्स जिसके जड़ी बूटियां नहीं पाई, जो जड़ी बूटियों में पाए जाते हैं, जिसके ब्रांचेज नहीं पाई जाती। तो ऐसा प्लांट्स जिनके ब्रांच नहीं पाई जाती उनको हम बोलते हैं हर्ब्स, और इनको हम जड़ी बूटियों के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, और हम इनको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमें पता है हर्ब्स का जो प्लांट्स होता है वो स्मॉल होता है, सॉफ्ट होता है, इसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया वो कौन सा प्लांट्स हुआ, हर्ब्स। इसमें हम सीजन के हिसाब से इसमें 3 प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। 1 प्लांट्स होता है एनुअल हर्ब्स, ठीक है। इसके बाद बाइनियल हर्ब्स। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस नव्या बोलो। यस बोलो। हमें कुछ नहीं दिख रहा।
निहारिका बोलो। मैम आई एम नव्या। हाँ नव्या बोलो। मैम आई कांट सी। मैम आप लिख रहे हो जो मैं कुछ नहीं दिख रहा। अरे वो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा। आप तो ध्यान से सुन लो कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो हर्ब्स होते हैं उसमें 3 टाइप के होते हैं एनुअल। तो ऐसा हर्ब्स या ऐसा प्लांट जो हम सीजन में एक बार ग्रो कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? एनुअल हर्ब्स। उसका एग्जांपल हमने वीट लिया है, इसके अलावा हम मस्टर्ड भी ले सकते हैं। एनुअल की मैं बात करूं, एनुअल में हम मस्टर्ड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, और मस्टर्ड का मीन्स होता है सरसों। ठीक है, सरसों के प्लांट्स की बात करूं मैं तो सरसों का प्लांट्स होता है इस प्रकार से, उसकी जो रूट्स होती है ये क्या है? प्लांट्स की रूट, जड़ें। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? सोयल है। दुकान खोल कर तो ये किसका प्लांट्स है? मस्टर्ड का। ये क्या है? इसकी स्टेम। ठीक है, ये क्या है? लीफ। और यहाँ पे ये क्या आती है? इसका जो फ्रूट्स होता है जिसको हम फली बोलते हैं। तो समझना, देखो ये हमारा क्या है? हर्ब्स है। हर्ब्स में भी किसकी बात करें हम? एनुअल प्लांट्स की। तो Annual आपकी plants. इसकी ब्रांचेस दिख रही है क्या? जिन प्लांट्स के ब्रांचेज होती है वो प्लांट्स इस प्रकार से होता है, समझना। मैम आई कांट सी प्रॉपर्ली। देखो हम बात करें। यस, क्या हुआ नव्या? आपको ही प्रॉब्लम कैसे आ रही है? बाकी स्टूडेंट को तो नहीं आ रही प्रॉब्लम दिखने में। यस नव्या बोलो। ठीक है, तो हम बात करें किसकी? एनुअल हर्ब्स की बात करें तो एनुअल हर्ब्स में हम किसकी बात करें? मस्टर्ड की। कि सरसों का ऐसा प्लांट्स है जिसको हम सीजन में क्या कर सकते हैं? एक बार ही ग्रो कर सकते हैं, एक बार ही उगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करूं बाइनियल हर्ब्स। तो ऐसा प्लांट हर्ब्स जिसको हम सीजन में बार उगा सकते हैं, क्या कहलाती है वो? बाइनियल हर्ब्स। उसमें एग्जांपल किस ले लिया मैंने? रेडिश एंड कैरेट, दैट मींस मूली एंड गाजर का प्लांट्स। तो ये कौन सा प्लांट्स है? बाइनियल हर्ब्स। लेकिन जबकि मैं थर्ड बात करूं पेरिनियल हर्ब्स की बात करती हूँ मैं। पेरिनियल हर्ब्स का मीन्स होता है कि ऐसा प्लांट्स जो साल में 2 बार ही होता हो, क्या कहलाता हो? और उसका एग्जांपल है कैनेडियन। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है हर्ब्स में कि हर्ब्स का प्लांट्स क्या होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। वायंस पूछो, कुछ पूछना है? यस वंश बोलो। मम्मी कैनना का प्लांट मैम 2 इयर्स में मैम 1 बार ही बोया जाता है ना मैम। मतलब ये है कि ये ऐसा प्लांट है जिसको हम बो तो ले, मैंने बोया है इसको अभी, ठीक है, अभी बोया है तो इसका जो फल प्राप्त होगा वो हमें 2 साल से प्राप्त होगा। जैसे हम बात करते हैं कि मैंगो का प्लांट्स है, मैंगो का प्लांट्स है, मैंगो का प्लांट्स मैंने आज से 2 साल, ध्यान से समझो, बोलो मत बीच बीच में। जो मैंगो का प्लांट्स है उसकी बात करती हूँ, इतना सा प्लांट्स मैंने लगाया है, छोटा सा प्लांट्स, और उसके फल आने में कम से कम कितने साल लगते हैं ये बताओ मेरे को?
मैंगो का जो प्लांट्स है उसके फल आने में कम से कम 1-2 साल। 5 साल या ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो यही है इसका मतलब कि जो केन्या का प्लांट्स है उसको हम लगाएंगे तो उसमें जो फल आने में या जो भी हमें इससे प्राप्त होता है उसको 2 साल लगते हैं। जैसे हमें गेहूं की फसल है वो 6 महीने में तैयार हो जाती है, मतलब हम बात करें कि 1 महीने में वो ग्रो होती है, इसके बाद छोटा प्लांट, फिर सेकंड महीने में बड़ा, फिर थर्ड महीने में, फोर्थ महीने या फिफ्थ महीने तक उसकी फली आती है, 6 महीने तक वो पूरी तरह से पक जाता है। यही तो बोल रही हूँ कि एक फसल में कम से कम, जैसे गेहूं, रेडिस की बात करूं, रेडिस 2 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है, 2 महीने में आराम से रेडिस तैयार हो जाती है। कैरेट की बात करूं तो ये सीजन के हिसाब से क्या है, फसल है। ठीक है, और सीजन के हिसाब से ही हम इन फसल को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और फसल जब ही ग्रो करेगी जब इनको पर्याप्त मात्रा में वाटर, सोयल, उनकी जो सोयल की जो उर्वरकता है वो भी अच्छे से होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुन लो बस। आप लोग को एक चीज माइंड में रखना कि जो प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हर्ब्स, ऐसा प्लांट्स जिनके ब्रांचेज नहीं पाई जाती, शाखाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके बाद में बात करूं, सेकंड वाली की बात करती हूं, तो ऐसा प्लांट्स जिनके शाखाएं तो पाई जाती है लेकिन वो क्या होती हैं, कम होती है। जैसे चाइना रोज की बात करती हूँ, रोज की बात करती हूँ, उसकी ब्रांच तो होती है लेकिन क्या होती है, कम। क्या वो नीम के प्लांट्स की तरह बड़ा थोड़ी होता है, नहीं। तो बात करती हूँ मैं उसकी कि उसमें ब्रांचेस तो होती है लेकिन वो ब्रांच क्या होती है, कम होती है। रोज का प्लांट की बात करते हैं। जबकि मैं बात करूँ ट्री की बात करती हूँ, पेड़ की बात करती हूँ, तो ऐसे प्लांट जिसमें असीमित मात्रा में ब्रांचेज पाई जाती है वो क्या कहलाता है, ट्री। जैसे मैंगो का ट्री, जो मैंगो का ट्री है। ठीक है, उसकी बात करती हूँ। इसके बाद कॉमन ट्री, कोकोनट का ट्री, ये सारे किस में आते हैं, ट्रीज में आते हैं। ठीक है, इसमें बात करती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, एक क्रेपर्स होती है लताएं जिनको बोलते हैं। लताओं में क्या ब्रांचेज पाई जाती है, क्या यस वंश, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस मैम। नमन समझ में आया ना? यस मैम। नव्या, विपुल, यस मैम। आ गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। आज आप लोग घर नो मैम। देखो, आप नो लोग मैम। सुनो, एक बात दे रही हूँ मैं आप लोग, आवाज तो डाल दो ना। देखो एक वर्क दे रही हूँ, घर पे क्या करोगे आप लोग, कुछ ऐसे प्लांट्स की ट्राई करोगे। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखोगे कि हमारे एनवायरनमेंट में कैसे कैसे प्लांट्स आते हैं, तो एक बार उनको टच करके देखना कि उसकी ब्रांच देखना कि ये हर्ब्स है या ट्री है। और उसके आधार पे कल मेरे पास कम से कम आप तीनों प्लांट्स के 3-3 एग्जाम्पल लेके आओगे कि मैम हर्ब्स का ये एग्जाम्पल हो सकता है, हमारे बगीचे के अंदर ये प्लांट्स हैं। एक्सक्यूज मी मैम। तो मैम जड़ पतली होती है मैम उसकी। क्या हुआ मैम शब्द की जड़ पतली होती है ना मैम, बहुत कम होती है ना मैम, उसको कैसे देखेंगे? किसको किसको मैम शब्द को। किसको बोल रहे हो आप? शब्द। ब्रांच, उसकी ब्रांचेज तो जैसे हम बात करें रोज के प्लांट्स की, उसमें थोड़ी बहुत ब्रांचेज पाई जाती है। उसकी स्टेम को देखना एक बार, आपके कोई घर पे जो लताएं हैं, बेल वगैरह लगा रखी है, उसकी स्टेम को देखना। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस बोलो, सॉरी मैम कौन से 3 पेड़? आप घर पे नोटिस करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके आसपास में प्लांट्स तो है ही ना, चाहे से वो ट्रीज यस हो, मैम। हर्ब्स हो या सर्ब्स हो, तो उनमें से आप लोग देखोगे, पहले तो ये चीज देखोगे आप लोग कि इनमें से कौन सा हर्ब्स है, कौन सा सर्ब्स है और कौन सा ट्री है। वो कैसे देखोगे, पहले तो सबसे पहले उनकी ब्रांचेज देखोगे कि हाँ इस प्लांट की ब्रांच नहीं, इसका मतलब ये हर्ब्स आएगा। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे जिनकी थोड़ी बहुत ब्रांचेज है। ठीक है, जितने भी फ्लोर वाले प्लांट्स है, जैसे रोज है, ठीक है, ये प्लांट्स है, उनकी क्या होती है,
हल्की फुल्की मैम। ब्रांचेज पाई जाती हैं। जबकि ट्रीज की बात करें, ट्रीज तो हमारे आसपास के वातावरण में खूब सारे हैं, ठीक है, हमारा जो यस इन्वायरमेंट मैम। उसमें खूब सारे। तो आप एग्जाम्पल लेके आओगे कि मैम हमारे ग्राउंड के अंदर एक से प्लांट्स है, वो कौन सा प्लांट्स हो सकता है, ठीक है। आप उन प्लांट्स के नाम लिख के ले आना, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि इनमें से जो प्लांट्स है वो कौन सा है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को और यस भी मैम। अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे आसपास में ये एग्जाम्पल है, और आप आराम से अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि मम्मी ये प्लांट। एक्सक्यूज मी यस यस बोलो। मैम, हम अभी बता सकते हैं? अभी नहीं, अभी तो टाइम होने वाला है क्लास का, आप कल की क्लास में पूछोगे। कल हम सर्फ्स एंड ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, तब आप लोग पूछोगे मेरे को कि मैम ये हमारे एग्जाम्पल है हमारे ग्राउंड के अंदर, ये हमारे जो हेलो, बगीचा है। गुड मॉर्निंग मैम। क्या है? मैम Yes, मैम जो आप वर्क करवा रहे हो वो अभी करना है क्या? कुछ नहीं करना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, जो भी वर्क है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। आप लोग तो ओनली इसको समझने की कोशिश करना, और अपने आसपास के पर्यावरण में देखना, इन्वायरमेंट में देखना, अपने आसपास जो भी मैम। बगीचा है, गार्डन है, उसमें देखना कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है। ओके मैम, बाय। ओके, किसी स्टूडेंट को कुछ? ओके मैम। ओके नो मैम। मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।